नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी के बयानों को याद करने लगे तो बीजेपी के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस ने किया है भाजपा पर पलटवार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एमएलए मादल विरूपाक्ष को गिरफ्तार करने की मांग, कर्नाटक में हिरासत में कई कांग्रेस नेता। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, क्या कहा आपको बताएंगे। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अब बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, गेम अब डायरेक्ट है, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा, संजय सिंह ने दिया ये बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शक्तियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल और 2024 में बदलेगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को याद करने लगे तो बीजेपी के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी, कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि विदेशी जमीन की दुहाई देने वाले जरा ये बताएंगे कि पीएम मोदी का चीन में कहना, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर कैसे उठाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आ रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर इससे कैसे उठेगा, मोदी जी इसका जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत में मीडिया गुलाम बन चुकी है, किस प्रकार से लोगों की आवाज दबाई जा रही है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस पर गोदी मीडिया ने चारों तरफ से बीजेपी का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। और अब इसी का जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा वीडियो फेंक दिया है जिसके बाद अब भाजपा की बोलती बंद हो गई है। और उस वीडियो में ये कहते पाए गए हैं पीएम मोदी कि कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में लोग पैदा हुआ करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बयानों से देश का सिर उठता है या शर्म से झुकता है, ये सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी से और गोदी मीडिया से। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एमएलए मादल विरूपाक्ष को गिरफ्तार करने की मांग, हिरासत में कई कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी विधायक मादल विरूपाक्ष को गिरफ्तार किया जाए, जिनके बेटे को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम सिद्धारमैया सहित कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ पार्टी के विरोध पर कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने सबूत मांगा तो ये सबूत है, हम सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि 40% सरकार के भ्रष्टाचार की बदसूरत बदबू ने मैसूर संदल साबुन की खूबसूरत खुशबू को भी गंदा कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बीजेपी विधायक मादल विरूपाक्ष के बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक बढ़ी सीबीआई रिमांड, जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड पर मौजूद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी है और इसके अलावा सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन की और रिमांड दी जाएगी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, पूछताछ के लिए अभी आरोपियों का आमना सामना नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाली याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दी है। एक महिला वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद परीक्षा है, इसीलिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। बेंच ने वकील से कहा, आप आखिरी तारीख को आइए,
हम क्या कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि होली के अवकाश के बाद मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ गठित की जाएगी। 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अपने हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था। छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता शादान फरासत ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को बताया कि उन्हें सरकारी कॉलेजों में 9 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, अब गेम डायरेक्ट हो चुका है, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। संजय सिंह ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गेम अब डायरेक्ट हो चुका है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जो लड़ेगा वो जीतेगा या हारेगा, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 3 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस वार्ता करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संबंध में हो सकता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान औसत से अधिक चल रहा है और हालांकि कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक 5 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ जगह भारी बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के इलाके में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी खबरों के युग में सच्चाई शिकार बन गई है, लोगों में धैर्य और सहनशीलता हुई खत्म, CJI चंद्रचूड़ का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि तकनीक का दूसरा पहलू ये है कि लोग सहनशीलता में कम हो गए हैं और भीतर ही भीतर पीछे हट गए हैं और झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। उन्होंने अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा लॉ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्सेशन ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट विषय पर आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि लोगों में सहनशीलता कम है क्योंकि वो आपके विचारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अंदर ही अंदर इंसानियत भी पीछे हट गई है। इसमें से कुछ तकनीक की ही देन है। झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आसमान पर सब्जियों के दाम, फिर भी किसानों को नहीं मिल रहा है उचित दाम। अपने हाथों से फसलें बर्बाद करने को किसान हुए मजबूर। जी हाँ दोस्तों, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आलू के साथ साथ फूलगोभी, बंद गोभी और टमाटर के भाव काफ़ी गिर गए हैं और हाल ये है कि किसानों को इनके भाव 3 रुपये किलोग्राम भी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से पंजाब के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। सब्जियां उगाने वाले एक किसान ने कहा कि मैं इसे पैदा करता हूं और अब इसे नष्ट कर रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं मोदी का विरोध करने नहीं बल्कि उन्हें सुधार दूंगा, कपिल सिब्बल ने सभी विपक्षी नेताओं को किया आमंत्रित। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद अन्याय से लड़ने के लिए शनिवार को एक नए मंच की घोषणा की और इस काम में गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं समेत सभी से उनका सहयोग करने की अपील की। सिब्बल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो न्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वो 11 मार्च को जंतर मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए दृष्टिकोण पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों समेत सभी को खुला आमंत्रण है। उन्होंने अपनी पहल के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और नेताओं के समर्थन देने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक मंच होगा जिसमें वकील सबसे आगे होंगे
आरएसएस की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही है जो अन्याय को जन्म देती है। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे लोगों का मंच बताया और इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वो किसी राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं आपको बता दें कि 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के सपने को धुआं धुआं। सर्वे में लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं और माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता अस्तित्व में आती है तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित होगी। और हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये बात तकरीबन सच साबित होती भी लग रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे से लेकर विपक्षी एकता की तमाम कवायदों के बीच हालिया सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा के सवाल पर 48% लोगों ने माना है कि हाँ, बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष एकजुट हो जाए। वहीं मात्र 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 50% लोग इसको बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की विशेष लोकायुक्त अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक के बेटे को 14 दिन की हिरासत में भेजा है जिसे 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद अधिकारी उसकी हिरासत की मांग करेंगे और मामले के 4 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि अधिकारी भाजपा विधायक मदल विरुपछप्पा को भी हिरासत में ले सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि लोकायुक्त अधिकारियों को प्रशांत और उनके सहयोगियों के आवासों पर 7.62 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पोल कर्नाटक में खुली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की टेंशन। उपचुनाव में आखिर हार गई बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल कोल्हापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा हार गई। इसके बाद नागपुर में शिक्षक एमएलसी सीट पर निराशा हाथ लगी। अब पुणे की कस्बा पैठ सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है और इस हार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और भाजपा के लिए इसलिए भी टेंशन देने वाली बात है क्योंकि बीते 3 दशकों से वो लगातार यहां से जीत दर्ज करती नजर आई थी। उपचुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कस्बा पैठ की हार पर आत्मचिंतन करने की बात कही है। हालांकि भाजपा ने पुणे की ही चिंचवाड़ सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर अपनी राजनीतिक क्षमता की वजह से इस सीट से उपचुनाव जीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये उपचुनाव हार चुकी है भाजपा, जिससे भाजपा की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव यूपी के बाहर बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नया समीकरण। 2024 से पहले बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर सपा अध्यक्ष की राजनीति पर गौर किया जाए तो यह देखने को मिलेगा कि वो इन दिनों यूपी से बाहर जाकर ऐसे नेताओं से दोस्ती बना रहे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में है। हालांकि फिलहाल इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे मोर्चे की सुगबुगाहट है जो गैर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बनता दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यूपी से बाहर जाकर राजनीति करते दिख रहे हैं। उनकी नज़र दक्षिण भारत के राज्यों पर भी है और गौर से देखें तो उनके दोस्तों में ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो न कांग्रेस और न ही बीजेपी के साथ है। और यही नहीं, उनकी नज़र दक्षिण के राज्यों पर भी टिकी हुई है। शुरुआत हाल ही अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच हुई मुलाकात से करते हैं। वैसे तो ये मौका था स्टालिन के जन्मदिन का, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिले, चेन्नई पहुंचे और यही नहीं, उन्होंने स्टालिन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में, आदित्य ठाकरे ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया से मुलाकात के दौरान अहम बात कही और आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान
बयान का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। राहुल गांधी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने यह बात कही है। आदित्य ने कहा कि मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी का फोन टैप हुआ था कि नहीं, लेकिन ये सही है कि जो भी सच बोलता है उसकी आवाज को एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबा दिया जाता है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कई सारे राजनेताओं के फोन में पेगासस था, मेरे फोन में भी था। मुझे खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मेरे फोन में पेगासस है, इसीलिए सावधानी से बात करिए। आप जो भी बोलेंगे वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली यूपी में चलेगी तेज हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत, देश भर का मौसम अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 3 मार्च से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 4 मार्च से महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 महीने का हिसाब मांगने वाले अपने 18 सालों का हिसाब दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार को धार जिले में थे और वो धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 महीनों का हिसाब मांगने वाले अपने 18 वर्षों का हिसाब तो दे दे। कमलनाथ ने कहा कि 1993 में जब मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री था तब पीथमपुरा को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलवाया था। आज जिस तरह औद्योगिकरण होना था, आर्थिक गतिविधि होनी थी, उस तरह नहीं हो पाई है। सारी स्थितियां चौपट है। 6 ईस्टर्न समिट हुई और उनके आंकड़े ये हैं कि 760 प्रपोजल आए हैं और जमीन पर केवल इसका 5% ही उतर पाया। 30 लाख करोड़ की निवेश घोषणाएं हुई पर हुआ क्या? कुछ नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम का बयान, केरल में बनाएंगे सरकार तो लेफ्ट नेता ने दिया जवाब, कहा आपको दिन में सपने देखने का है अधिकार। 2021 में हार गए थे एकमात्र सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा केरल में भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर लेफ्ट और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि केरल भाजपा के लिए सिर्फ एक सपना है। लेफ्ट कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया भाजपा मुख्यालय पर दिए प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पूर्वोत्तर की तरह केरल में भी झंडा लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान कहा था, जैसे जैसे विपक्ष के झूठ उजागर हो रहे हैं, मुझे आने वाले वर्षों में यकीन है कि जैसा मेघालय और नागालैंड में हुआ और गोवा में हो रहा है, भाजपा का गठबंधन केरल में भी सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई-एम नेता और एम.ए. बेबी ने इसे दिन में सपने देखने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने 2021 के राज्य चुनाव में केरल विधानसभा में अब तक की एकमात्र सीट भी खो दी है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथरस केस में फैसले पर प्रियंका गांधी बोली, क्या सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई? उसके प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस केस में 3 आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई? क्या सरकार के प्रतिनिधि पहले दिन से हाथरस की पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े थे? लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त गर्जी है प्रियंका गांधी और हाथरस कांड में बीजेपी को दोबारा घेरा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर आरजेडी का पोस्टर अटैक, गैस कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, बर्बाद हो गई होली, अब और नहीं मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर पोस्टर वार किया और केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में घेरा है। आरजेडी कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर घरेलू गैस सिलेंडर में की गई बढ़ोतरी के विरोध में है। पोस्टर का शीर्षक है मोदी जी का अमृतकाल। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर में सिलेंडर के सामने आम महिला की हालत महंगाई से बदहाल दिखाई गई है। महिला कहती हुई दिख रही है कि कब तक झेलेंगे कमर तोड़ महंगाई की मार, हर चीज हो गई है खरीदने की क्षमता के पार, बर्बाद हो गई है होली और सारे तीज त्योहार, अब और नहीं चाहिए मोदी सरकार। वहीं सिलेंडर पर लिखा है क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग और अडानी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा आम आदमी पार्टी ने किया।
हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से बुरी तरह चोट खाई आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी तकरार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनी के शेयर में गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया है और यह समिति 2 महीने के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंपेगी। सर्वोच्च अदालत का यह आदेश आते ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट समेत शेयर बाजार के विभिन्न की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने का आदेश मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग और अडानी दोनों मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सही मायने में एक ऐतिहासिक कदम है और हम दोनों आदेशों का तहे दिल से स्वागत करते हैं।